सुप्रभातम दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका अपना ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पे मैं स्वागत करता हूं। और मैं इसके यादव गुड्डू सर एक बार फिर से जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी तमाम विद्यार्थीगणों को तहे दिल से नमस्कार है, नमस्कार है दोस्तों। और आज हम लोग संस्कृत साहित्य का 10वीं वर्ग का एक नई अध्याय लेकर आए हैं आपके सामने, जो अष्टम पाठ 8वीं अध्याय है, जिस चैप्टर का नाम होगा कर्मवीर कथा। जिस चैप्टर का क्या नाम है बाबू? कर्मवीर कथा। चैप्टर का आपका जो नाम है वो है कर्मवीर कथा, ठीक है। ये 8वां नंबर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 8 नंबर आपका चैप्टर है। और 8 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश करूं कि कर्मवीर कथा एक प्रकार का अपने आप में क्या है? कथा है। कर्मवीर कथा एक प्रकार का क्या है? कथा है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में क्या सीखना है, इसका इंट्रोडक्शन है कि एक दलित परिवार का लड़का, एक दलित घर का जो बालक है, शिक्षा के बदौलत अपने महत्तम स्थान को कैसे प्राप्त कर लेता है। मतलब कि आप कैसे घर से हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आप एक गरीब हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेकर पूरी जिंदगी गरीब रह जाना एक दंडनीय अपराध है। अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। लिखा है पाठे अस्मिन समाजे दलितस्य ग्रामवासिन पुरुषस्य कथा वर्तते। इसका मतलब हुआ बाबू कि पाठे अस्मिना जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब होता है इस पाठ में। इसका मतलब क्या होता है? इस पाठ में। पाठे अस्मिना का मतलब क्या होता है? इस पाठ में, ठीक है। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि पाठे अस्मिना समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य वर्तते। इस पाठ में दलित परिवार का, एक दलित गांव का चर्चा किया गया है। एक दलित गांव का रहने वाला, दलित का मतलब होता है नीचा कास्ट। क्या होता है? नीचा कास्ट। जैसे आपने सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा कि सर एससी या फिर एसटी, ठीक है, ये चीज़ आपने सुना होगा। एससी और एसटी क्या होता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जनजाति। फिर बैकवर्ड कास्ट होता है, फॉरवर्ड कास्ट होता है, ईबीसी होता है, BC1 होता है, BC2 होता है। तो ये इसमें एक चैप्टर का नाम रखा गया है कर्मवीर कथा। मतलब कर्मवीर नाम का जो एक लड़का है वो एक दलित परिवार का लड़का है। कैसा परिवार का लड़का है? दलित परिवार का लड़का है, नीच जाति का एक लड़का है। और वह दलित परिवार का लड़का के बारे में यह कथा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कर्मवीर असौ निजोत्साहन। हेलो, इसका मतलब हुआ कर्मवीर अपने उत्साह के बदौलत, कर्मवीर जो है अपने उत्साह के बदौलत विद्या का महत्तम स्थान प्राप्त करता है। मतलब देखो, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके अंदर अगर जुनून है, जज्बा है, ललक है किसी चीज को सीखने का, जिज्ञासा है, आपको कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है, तमन्ना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके अंदर स्पर्धा है, आपको बोलेंगे कि सर देखो ये 9-10 का जो एज होता है उसमें स्पर्धा ज़्यादा होता है। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन। 9-10 जो किशोरावस्था होता है, जो एडल्सन स्टेट होता है, इसमें कंपटीशन सामने वालों से ज़्यादा होता है। भाई मेरे से तू ज़्यादा बाइक तेज कैसे चला लेगा, ठीक है, मेरे से खूबसूरत राइडिंग तू कैसे लिख लेगा, मेरे से तुम ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, नहीं रनिंग कर सकते, मेरे से ज़्यादा स्पीड तुम
इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ये सब जो है एक कंपटीशन को ही स्पर्धा बोला गया है। और कंपटीशन जो होता है नवम और दसम वर्ग के, 11वीं और 12वीं वर्ग के छात्रों के जो अंदर होता है, स्पर्धा बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला लाइन का मतलब हुआ कि इस पाठ में समाज के एक दलित परिवार के लड़का के बारे में कथा प्रस्तुत है और उसका नाम कर्मवीर होता है। कर्मवीर अपने उत्साह के बदौलत, किसके बदौलत? उत्साह। कर्मवीर अपने उत्साह के बदौलत जो है विद्या के महत्तम स्थान को लभ्यते माने प्राप्त करता है। कह रहा है समाजे। देखो किसी भी शब्द में अगर एकार ऊपर लगा हुआ, जैसे लिखा हुआ है समाजे, समाज नहीं समाजे अगर लिखा हुआ है तो समाज बोलने के बाद उसके बाद बोलना है में। क्या बोलना है? में। ठीक है ना? में। जैसे कि समाजे लिखा हुआ है तो समाज में, ठीक है। राज्य लिखा हुआ है तो राज्य में, प्रांत लिखा हुआ है तो प्रांत में, देशे लिखा हुआ है तो देश में, राष्ट्र लिखा हुआ है तो राष्ट्र में। मतलब जो वर्ड लिखा हुआ होगा वो वर्ड बोलने के बाद अपने मन से में लगाना है उसमें। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? समाजे। समाजे का मतलब क्या हो जाएगा? समाज में। और च का मतलब मैं बहुत बार आपको बताया हूं, संस्कृत में च का अर्थ क्या होता है? और होता है। अरे बोलो ना। और तो समाज में कहने का मतलब और समाज में। सर्वत्र मन क्या होता है? सभी जगह, सभी जगह, ठीक है। सर्वत्र सत्कीर्तो भवति कथा मूल्यम वर्तते यत निराशो। ध्यान से सुनो। न स्यात् उत्साहेन सर्वक्रतुम प्रभेद। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि समाज में कर्मवीर को हर जगह सत्कीर्ति मिला, नमस्कार मिला, इज्जत मिला, प्रतिष्ठा मिला, आदर मिला, रिस्पेक्ट मिला, ग्लैमर्स मिला, शोहरत मिला, रिप्यूटेशन मिला। और कह दिया कि इस कथा का जो मूल मंत्र है, ये आपको लाइफ में कभी भी निराशा नहीं होना है, कभी हार नहीं मानना है। प्लीज नेवर गिव अप। यू कैन डू एनीथिंग सो इजली विदाउट एनी डाउट। ठीक है। अरे भाई बहुत सारे लोग बोलता है ये मेरे से नहीं होगा। भाई जो तेरे से होगा वो दुनिया को किसी व्यक्ति से नहीं होगा। जिस दिन आप खुद से हार गए भाई, हार गए। पूरी दुनिया एक तरफ हो, अपने आप से अगर नहीं हारे तो आप दुनिया के किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ये बात। और उस काम को करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जिसको ये दुनिया बोलता है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी, यहाँ से क्लियर पता चला हमको कि हमें कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निराशा। मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, डिफीट नहीं होना चाहिए। मतलब इस कथा का मूल मंत्र है कि अपने अंदर उत्साह रखिए। क्या रखिए अपने अंदर? उत्साह। और क्या नहीं होना चाहिए? निराशा। तो दुनिया के किसी काम को आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कुल मिला के जो 3 लाइन्स का 3 पंक्ति, ये जो 3 लाइन्स है, इसको इंट्रोडक्शन एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर देते हैं। देखिए इसका अर्थ एकदम ध्यान से समझिएगा। इस पाठ में समाज के एक दलित गांव में निवास करने वाले पुरुष के बारे में कथा का वर्णन किया गया है। और उस पुरुष का नाम क्या रहता है? कर्मवीर रहता है, जो कि अपने उत्साह के बदौलत विद्या के महत्तम स्थान को, विद्या के सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। और समाज में सभी जगह उनका सत्कीर्ति होती है, नमस्कार होता है। कहा गया है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य बातें जो हैं, हमें लाइफ में कभी भी किसी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। और कह दिया अगर आपके पास उत्साह है, एक्साइटमेंट है, लगनशीलता है, जज्बा है, तमन्ना है, जोश है, नई उमंग है, चाहत है, तो आप दुनिया के किसी काम को कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन समझ में आया? चलिए अब देखो, कहा गया है कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांते। कहा जाता है बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में, प्रांत। देखो कहीं भी अगर आपको प्रांत मिलता है लिखा हुआ है तो बाबू मैं आपको बता दूं कि प्रांत का हिंदी होता है राज्य। प्रांत का हिंदी क्या होता है? राज्य। संस्कृत में राज्य को प्रांत कहा गया। कभी कभी कुछ गांव वाले या कभी भी छुट्टी में जाओगे बेटा तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप किस प्रांत में रहते हो, तो आपका क्या आंसर होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार। ठीक है ना, मैं बिहार राज्य में रहता हूँ। तो राज्य को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रांत। यहाँ पे लिखा है कि बिहार के दुर्गम प्रांत। अब बोलोगे कि सर दुर्गम क्या होता है? तो दुर्गम क्षेत्र मतलब होता है आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड। जो शहर के बाहर हो, शहर से थोड़ा हट के हो, आउटसाइड ऑफ द टाउन, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, आउटसाइड ऑफ द मेन मार्केट, उसको बोलते हैं दुर्गम। ठीक है। मतलब एक बिहार राज्य के
दुर्गम क्षेत्र में भिक्खन टोला नाम का एक गांव था। कौन सा नाम का गांव था? भिक्खन टोला। आपसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर का गांव का नाम क्या था? भिक्खन टोला। अरे बोलो ना, भिक्खन टोला। आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भिक्खन टोला जो है वो किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। कर्मवीर के गांव जो है बिहार राज्य के, भिक्खन टोला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, गांव का नाम क्या था? भिक्खन टोला। करा निवसंती अस्म तत्रा निर्धना, वहां पे कैसे लोग निवास करते थे? जो तत्र मने वहां, और निर्धन मने होता है गरीब। निर्धन मने क्या होता है? गरीब, दरिद्र जिसको बोलते हैं, जिसकी स्थिति दयनीय हो, हालाते गंभीर हो, स्थिति जर्जर हो, काफी लो कैटेगराइज हो, उसको हम लोग निर्धन बोलते हैं। मतलब उसके गांव, हेलो, उसके गांव मतलब कौन सा गांव? भिक्खन टोला। भिक्खन टोला में निर्धन लोग रहते थे। और क्या? शिक्षा विहीन। शिक्षा विहीन का मतलब अशिक्षित, जिसको अनएजुकेटेड कहते हैं, निरक्षर कहते हैं, इलिटरेट कहा जाता है, अनपढ़ कहा जाता है। और जो पढ़ा लिखा थोड़ा हो, जो अपना साइन कर सकता है, उसको साक्षर कहते हैं। और जो बिल्कुल अनपढ़ हो उसको निरक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा से विहीन छात्र था, बिल्कुल अशिक्षित था, क्लिष्ट जीवना जना, मतलब अत्यंत कष्ट जीवन जीने वाला था। कैसा था? अत्यंत कष्ट जीवन जीने वाला था। तेस्यवान समस्या जनस्य परिवारों ग्रामत बहि स्थितिया। और भिक्खन टोला के, मतलब भिक्खन टोला में जो भी लोग निवास करते थे, आपसे पूछा जाएगा कि भिक्खन टोला में किस प्रकार के लोग निवास करते थे, तो आपको बता दे, सबसे पहले बोलना गरीब लोग रहते थे वहाँ पे, अशिक्षित लोग रहते थे, और अत्यंत कष्ट, बहुत वर्क करने वाले, बहुत छोटा छोटा काम करने वाला, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, बहुत गरीब। नाम से ही क्लियर है भिक्खन टोला, बहुत गांव, बहुत स्थिति जर्जर थी वहाँ, काम मतलब बहुत कष्टदायक। जितने भी लोग उस गांव में रहते थे उनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बड़ी मुश्किल से काम किया करते थे। और क्या लिखा हुआ बाबू? उस मतलब कर्मवीर के जो परिवार था उसको भिक्खन टोला में भी थोड़ा भी जमीन नहीं था। वो भिक्खन टोला के बाहर रहते थे। क्या बनाकर? कुटिया बनाकर। क्या बनाकर? कुटिया, मतलब झोपड़ी जो होता है, ठीक है ना। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर का घर कहाँ था, तो भिक्खन टोला गांव से बाहर। भिक्खन टोला गांव से बाहर क्या था? कुटिया। क्या था? कुटिया, एक झोपड़ी था। और कह रहा है कुटी तू जना किरना परिवार जना आत्म मात्रम रक्षति न। देखो कितना अच्छा बात लिखा है। उनका जो कुटिया बना हुआ था, जिस झोपड़ी में बेचारे कर्मवीर और उनके परिवार रहा करते थे, वो झोपड़ी जो है ना, सिर्फ आत्मताप, मतलब सिर्फ धूप से, ठीक है ना, आत्मताप मतलब सिर्फ धूप से बचाता था। वो कुटिया जो था वो सिर्फ क्या चीज से बचाता था? धूप। धूप का मतलब समझते हो ना, सूर्य का प्रकाश, जिसको हम लोग सनलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सनलाइट, ठीक है ना। तो सिर्फ धूप से बचाता था। कह रहा है कि ना वृष्टे, वृष्टे का मतलब होता है वर्षा। वृष्टे का मतलब क्या होता है? वर्षा। मतलब वो जो कुटिया था वो वर्षा से नहीं बचाता था, सिर्फ किससे बचाता था? धूप से। आपसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर जिस गांव में रहता था, जो उनका गांव भिक्खन टोला था, वो भिक्खन टोला जो गांव था, गांव के बाहर जिस झोपड़ी में उनके परिवार और कर्मवीर रहा करते थे, वो किस चीज से? सिर्फ धूप से बचाता था। मतलब कुटिया कहीं कहीं छिद्र था, थोड़ा बारिश होता था तो उस छिद्र के माध्यम से बारिश की पानी घर के अंदर चला जाता था। मतलब बारिश से नहीं बल्कि किससे बचाता था? धूप से बचाता था, सूर्य के प्रकाश से बचाता था। चलिए यहां तक समझने में आप सफल रहे। आगे देखिएगा, कह रहा है परिवारे स्वयं गृह स्वामी। उसके परिवार में कौन कौन लोग थे? उनके परिवार में टोटल 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। कौन कौन था मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है स्वयं गृह स्वामी। गृह स्वामी का मतलब होता है घर का मालिक। क्या होता है? घर का स्वामी, घर का मालिक। मतलब उनके पिताजी। कौन? उनके पिताजी। तस्य भार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी। भार्या माने क्या होता है? पत्नी। आपसे पूछा जाएगा, कोई भी पूछ सकता है कि बाबू भार्या का मतलब क्या होता है? पत्नी। लगभग भार्या का मैं 5 से 7 से ज्यादा नाम बता सकता हूँ। भार्या, जाया, पत्नी, लुगाई, मेहरी, अर्धांगनी, मंगेतर, ठीक है ना, हमसफर, बेटर हाफ, जीवन साथी, दिलरुबा, महबूबा। टोटल कितना नाम हुआ? बोलो 10 के आसपास हो गया होगा। ये सारे के सारे नाम पत्नी का होता है। तो उनकी पत्नी जो थी, मतलब कर्मवीर के परिवार में कितने लोग थे? 4। एक उनके पिताजी जो घर का मालिक हुए, फिर भार्या मतलब क्या? उनकी पत्नी अर्थात कर्मवीर की माँ, ठीक है।
उसके बाद एक कर्मवीर था, एक कौन था, कर्मवीर, और कन्यासी दुहिता। देखो कन्यासी मतलब होता है छोटी और दुहिता मतलब होता है बेटी। दुहिता मतलब क्या होता है, बेटी। आपसे कोई भी पूछेगा कि दुहिता का अर्थ क्या होगा, बेटी। तो उसके परिवार में कितने लोग, 4। कौन कौन, सुन लो, एक कर्मवीर, उनके पिताजी, उनकी माता और कन्यासी। देखो आप जानते होंगे जैसे ये हैंड है, तो हैंड में ए फिंगर को थंब बोलते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसको मिडिल फिंगर, इसको रिंग फिंगर और इसको लिटिल फिंगर। इसको अंगूठा कहते हैं, इसको तर्जनी अंगुली कहते हैं, इसको मध्यमा अंगुली कहते हैं। बीच में 2 इधर 2 इधर बीच में है तो इसलिए मध्य में है, इसलिए मध्यमा अंगुली। और ये रिंग फिंगर, इस उंगली में रिंग पहनाया जाता है रिंग सेरेमनी में। और इस छोटी अंगुली होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कानी अंगुली कहते हैं। तो कन्यासी माने क्या, कानी माने सबसे छोटा वाला, तो माने सबसे छोटी, और दुहिता माने क्या, बेटी। मतलब उनके कर्मवीर के परिवार में कितने लोग थे, 4। कर्मवीर के पिताजी, कर्मवीर की मम्मा और कर्मवीर खुद, और एक कर्मवीर की छोटी वाली बहन। टोटल कितना हुआ, 4। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट कि कर्मवीर के परिवार में कुल कितने लोग थे, 4। अरे बोलो ना, 4 लोग थे। वेरी गुड, यहाँ तक समझ गया। तस्मात् ग्रामात् कोसम दूरम प्राथमिक विद्यालय प्रशासन संस्थापित। मतलब कर्मवीर के जो गांव था, अभी आपके बताया थे, गांव का क्या नाम था, बोलो, भीखन टोला। तो कर्मवीर के गांव से लगभग 1 कोस के दूरी पे, कितना कोस के दूरी पे, 1 कोस। 1 कोस बराबर होता है 3 किलोमीटर। 1 कोस में कितना होता है, 3 किलोमीटर। अगर हम बोलेंगे आपसे कि भाई यहाँ से भूतनाथ की जो दूरी है, कुम्हरार से भूतनाथ की दूरी है, या फिर मैं आपको बोलूँ कि पटना से बाजार समिति की जो दूरी है वो 3 कोस है। मतलब 3 कोस माने कितना किलोमीटर, 3 जा कितना हुआ, 9, यानी 9 किलोमीटर है। कहने का मतलब 1 कोस का डिस्टेंस जो होता है वो 3 किलोमीटर का दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा, किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया। क्या किया गया, प्राथमिक विद्यालय। आपसे पूछा जाएगा कि भीखन टोला से कितना दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया, 1 कोस की दूरी पे। कितना दूरी पे, 1 कोस की दूरी पे, और वो भी किसके द्वारा, प्रशासन। प्रशासन का मतलब यहाँ पे पुलिस प्रशासन से नहीं होगा, प्रशासन का मतलब यहाँ पे, प्रशासन का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा सरकार। क्या हो जाएगा, सरकार। मतलब सरकार के द्वारा भीखन टोला जो कर्मवीर का गांव था उससे 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी। देखो हम लोग जब लोग पढ़ाई करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले प्राइमरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद हाई स्कूल में जाते हैं, उसके बाद कॉलेज लाइफ में जाते हैं बेटा, है ना। तो एक्चुअली प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया किसके द्वारा, प्रशासन। प्रशासन मतलब क्या, सरकार। कर को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरसायिक शिक्षक समागत। उस स्कूल में देखो, मान लो कहीं पे विद्यालय या कोचिंग खोल देने से थोड़ी हो जाएगा, उस संस्था में अच्छे फैकल्टी होंगे तब ना। तो मतलब जब वहाँ पे विद्यालय का निर्माण हुआ तो वहाँ एक नवीन विचारधारा के शिक्षक का आगमन हुआ। कैसे विचारधारा का शिक्षक आए, नवीन विचारधारा। कैसा विचारधारा का, नवीन विचारधारा। कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छे विचारधारा, सबको एक नजरिया से देखने वाला, सारे स्टूडेंट को, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके प्रति होमोजिनिटी की भावना रखने वाला, समानता की भावना रखने वाला। मतलब समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे विचारधारा के शिक्षक का बहाली किया गया। कहाँ पे, भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर। कौन सा स्कूल का स्थापना हुआ था, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में किसका बहाली हुआ, एक टीचर का, एक शिक्षक का, जो कैसे विचारधारा के थे, अरे नवीन विचारधारा के थे। अब देखो, करा भीखन टोला दृष्टुम आगत स कदाचित खेलंत्र दलित बालक विलोक्य तस्या परिवार स्वभावान्वित।
जब भिक्खन टोला से पढ़ा करके शिक्षक अपने घर को लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि भिक्खन टोला गांव में एक लड़का है जो खेल में मग्न है। क्या है? खेल में मग्न है। और वही लड़का था दलित बालक। वही लड़का कौन था? बोलो, कर्मवीर। कौन खेल रहा था? कर्मवीर। मतलब खेल में व्यस्त कौन था? कर्मवीर। अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। जिस उम्र में उसको अध्ययन करना चाहिए था, उनको पढ़ाई करना चाहिए था, उनको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए था, उनको नॉलेज गेन करना चाहिए था, उस उम्र में वो जो लड़का है वो अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा था, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, अपने लाइफ को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा था और वो खेल में बिल्कुल मग्न था। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल किया जाएगा कि खेल में मग्न कौन था? बोलो, कर्मवीर। और उसको खेलते हुए किसने देखा? नवीन विचारधारा के शिक्षक। नवीन विचारधारा के शिक्षक ने देखा कि वो लड़का कौन सा गांव में देखा गया? बताइए, भिक्खन टोला में। कौन सा गांव में देखा गया? भिक्खन टोला गांव में एक लड़का को खेलते देखा गया टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। और वही लड़का कौन था? कर्मवीर। यहाँ तक समझाने में मैं सफल रहा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि शिक्षक बालकमेन स्वविद्यालय स्वयं शिक्षितम भारत बालको अपि तस्य शिक्षण शैली अति उत्कृष्ट। बालक को विद्यालय के शिक्षक ने कहा कि आप जो हैं इस तरह से अपने मतलब लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? बालक ने कहा, बालक बोला कि मतलब बहुत स्थिति दयनीय था। बोला कि अगर मेरे को मौका दिया जाए तो मैं पढ़ना चाहूँगा। और उस लड़का का जो शिक्षण शैली था अति उत्कृष्ट था। आपसे पूछा जाएगा कि दलित बालक का जो शिक्षण शैली था वो कैसा था? अति अति उत्कृष्ट। कैसा था बाबू? मतलब बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अति उत्कृष्ट था। उनका शिक्षण शैली, पढ़ने का जो तरीका था बहुत अच्छा था। ठीक है, किसका? कर्मवीर का। कह रहा है वो लड़का जो है जीवनस्य परमा गतिरतिमन्या निरंतर अध्यासेन विद्यागमा निरंतर भव। उस लड़का को वो शिक्षक लेके चले गए, वो निरंतर अभ्यास करने लगे, पढ़ने लगे, एकदम डेली बेसिस पे वो लड़का अध्ययन करने लगा। टीचर ने बोला, बाबू आप क्या अपने गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप पढ़ते क्यों नहीं हो बाबू? वो लड़का ने बोला, सर पढ़ाई क्या होती है सर, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है सर, दाना दाना के लिए मुमताज है सर, मैं कैसे पढ़ सकूं? अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहता हूं सर। और वो लड़का को वो शिक्षक अपने साथ लेके चले गए और उस लड़का को अपने ही जहाँ पे उनका पोस्टिंग था उसी स्कूल में उनका दाखिला करवा दिए, नामांकन करवा दिए। ठीक है, लड़का निरंतर अभ्यास किया, कर्मशः। कर्मशः मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार, जिसको इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पेक्टिवली। उच्च विद्यालय गतस्य शिक्षा अध्ययन स्व अध्याय च प्राप्त। जब उच्च विद्यालय, जिसको हाई स्कूल कहते हैं, हाई स्कूल में जब जांच परीक्षा हुआ, जब टेस्ट हुआ, तो उस जांच परीक्षा में वो कर्मवीर जो है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम। माने पूरे स्कूल में सबसे टॉपर लिस्ट में किसका नाम आया? कर्मवीर का। मतलब सोचो, एक दलित परिवार का लड़का बेचारा पढ़ाई लेट से शुरू किया, लेकिन उसकी स्पर्धा, उसकी कंपटीशन, उसकी जज्बा, उसकी ललक, उसकी जिज्ञासा इतना जबरदस्त था कि वो लड़का पूरे स्कूल में, पूरे उच्च विद्यालय में, पूरे हाई स्कूल में सबसे रैंक 1 लाया। क्या लाया? रैंक 1, टॉपर लिस्ट में नाम आया उसका। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। आगे देखिए, करा छात्राणाम अध्ययन तपा इति भूयो भुव स्वविद्यालय गुरुना दिष्ट बालक पितृ भाव्यपि छात्रवृत्त्या कनिष्या छित्ता धनेन च नगरेत महाविद्यालय प्रवेशम लग। लड़का जब वहाँ पे, सुनिए, जब प्रथम स्थान प्राप्त किया आगे की पढ़ाई करने के लिए, आगे देखो, जब आप लोग अभी 10वीं वर्ग में हो,
और 10वीं वर्ग पास करके एक बेहतर अंक के साथ पास करने के पश्चात अगर आप दाखिला महाविद्यालय में कॉलेज में एडमिशन चाहेंगे तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इकोनॉमिकल खर्च होता है, अच्छा खासा अमाउंट लगेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो भाई कर्मवीर 10वां बहुत बेहतर अंक से प्राप्त किया, उसके बाद पास करने के बाद आगे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे थे। तो क्यों? क्योंकि उनको आर्थिक स्थिति दयनीय थी, हालातें गंभीर थी, इसके वजह से पैसा नहीं हो पा रहा था। तो क्या किया शिक्षक ने उनको, क्या किया, छात्रवृत्ति दिलवाया। क्या किया? छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति को इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉलरशिप। तो छात्रवृत्ति मतलब लिखा गया दरखास्त प्रिंसिपल को कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है ना, सविनय निवेदन यह है कि मैं, कर्मवीर का नाम लिखा ऐसे, मैं राम परवेश आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र हूँ और मैं पूरे उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर मैं आपके विद्यालय का नाम रोशन किया हूं, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे न है, इसलिए प्रधानाध्यापक से निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द मुझे छात्रवृत्ति दिलाने का प्रयास करें ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा था तो उनको छात्रवृत्ति दिलाया गया, उसके पश्चात भी पैसे घट रहे थे। तो कर्मवीर ने क्या किया, देखिए, कनियसी माने छोटे छोटे छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। क्या किया? छोटे छोटे छात्रों को क्या किया? ट्यूशन, कोचिंग पढ़ाने लगा, उससे कुछ पैसा हो गया। वो पैसा और शिक्षक के द्वारा जो छात्रवृत्ति मिला वो पैसा, उन दोनों पैसों मिला करके उनका नामांकन कहाँ हो गया? महाविद्यालय में। कहाँ हो गया बोलो? महाविद्यालय में, कॉलेज में दाखिला हो गया। कह रहा है तत्रापि वहाँ पर गुरु नाम प्रिय सना सत्तम पुस्तकालय, वहाँ पे अपने जितने भी कॉलेज में टीचर डिपार्टमेंट थे, जितने भी फैकल्टी थे, सब अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक थे, सारे टीचर का ये फेवरेट बन गया, गुरु का प्रिय बन गया। कौन गुरु का प्रिय बन गया? कर्मवीर। कर्मवीर गुरु का क्या बन गया? प्रिय बन गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर जो है गुरु का प्रिय कौन बन गया? कर्म। प्रिय माने सबसे ज्यादा मानने लगे। ठीक है, कोई भी बच्चा आपको बोल के नहीं होता कि सर आपका मैं फेवरेट स्टूडेंट हो, आप मेरे फेवरेट टीचर हो, ऐसे नहीं होता है। आपका राइटिंग अच्छी होगा, आप रेगुलर रहोगे, आप क्लास में हमेशा आपकी बिल्कुल रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, आई कांटेक्ट अच्छा रहेगा, मेंटेन डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, हर एक टेस्ट में आप उच्चतम एकदम बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, ऑटोमेटिक आप टीचर के क्या हो जाएंगे? फेवरेट हो जाएंगे। तो कर्मवीर पढ़ने वाला बंदा था, एक्चुअली वो अपने शिक्षक का क्या बन गए? प्रिय बन गए। कह रहा है उसके बाद पुस्तकालय को इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। जहाँ पुस्तकों का भंडार हो उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में मतलब अपने वर्ग के, अपने क्लास का, कर्मवीर का जो क्लास था वो क्लास उनके वर्ग से रिलेटेड पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक रखा हुआ था। पूरे लाइब्रेरी में जितना किताब रखा हुआ था, पुस्तकालय में जितना भी किताब था, सारे किताब का उन्होंने अध्ययन कर गया। किसने बाबू? कर्मवीर ने। सारे बुक्स का अध्ययन किसने कर लिया? कर्मवीर ने। कर्मवीर जो है सारे पुस्तक का अध्ययन कर लिया। मतलब सोचने वाली बात है, जब लंच होता था, ब्रेक मिलता था स्कूल में, सारे बच्चे खेलने चल जाते थे, लेकिन वो खाली टाइम में पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बैठकर जितना भी किताब था, एक एक करके सारे पुस्तक का अध्ययन कर लिया। कौन? कर्मवीर। कर्मवीर किसका प्रिय बन गया? शिक्षक का, कॉलेज के शिक्षक का, महाविद्यालय के गुरु का प्रिय बन गया और पुस्तकालय के सारे पुस्तकों का क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। अगला पैराग्राफ देख, कह रहा है कि महाविद्यालय पुस्तकाग्रे बहुना विषय पुस्तकानि आत्मकृतवान। देखिए वही बात लिखा हुआ है, महाविद्यालय के सारे पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्होंने स्नातक का परीक्षा दिया। स्नातक को इंग्लिश में ग्रेजुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन। क्या बोलते हैं? जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले बीएससी क्लियर किया, तो मैं किसी को भी बोलता हूँ, बोलेगा आपका लास्ट क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, तो मैं बोलता हूँ मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं क्या हूँ? ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, तो भाई अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लियर कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं बंदा ग्रेजुएट है। ठीक है, आपका लास्ट, आप एमएससी कर लेंगे, एमए कर लेंगे तो मास्टर ऑफ
आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर की डिग्री मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद पीएचडी कर लेंगे तो फिर आपको, जैसे एमए को ही पीजी बोलते हैं, एमए को क्या बोलते हैं, पीजी। पीजी का मतलब हुआ पोस्ट ग्रेजुएट, और जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो उसको यूजी बोलते हैं। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब पीजी का ही नाम एमए है, ठीक है। एमए 2 साल का होता है और ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, और पीएचडी भी 3 साल का होता है, ठीक है। पीएचडी कितना साल का होता है, 3 साल का। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो आपके नाम के पहले डॉक्टर, जो जैसे मैं पीएचडी कर लूँगा तो मेरे नाम के पहले लगेगा डॉक्टर सुशांत कुमार, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बता दूँ आपको कि महाविद्यालय में सारे पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्होंने स्नातक का परीक्षा दिया। उन्होंने क्या दिया, स्नातक का परीक्षा दिया, और स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होता है। स्नातक के परीक्षा में भी वो पूरे कॉलेज में, पूरे महाविद्यालय में उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया, प्रथम। बोलो, प्रथम। उन्होंने पूरे कॉलेज में कौन सा स्थान प्राप्त किया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि महाविद्यालय में कर्मवीर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रथम। प्रथम, द्वितीय, अंतिम, क्या मारोगे, प्रथम, ठीक है। फर्स्ट विल बी राइट आंसर, क्लियर, प्लीज कम। आगे देखिए, कह रहा है स्व महाविद्यालय ख्याति। देखो बाबू, एक शब्द यहाँ पे आया है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। ख्याति क्या बढ़ रहा है, ख्याति। ख्याति का मतलब क्या, अरे बात कौन कर रही है जी। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। क्या होता है, प्रसिद्धि। ख्याति का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, या इसको आप कह सकते हैं विख्यात। क्या कह सकते हैं, विख्यात। या इसको आप लोकप्रिय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लोकप्रिय। या फिर आप इसको कह सकते हैं मशहूर। क्या कह सकते हैं, मशहूर कह सकते हैं। या इसको फेमस कह सकते हैं, पॉपुलर कह सकते हैं, रिनाउंड कह सकते हैं, जानने माने कह सकते हैं, वेल नोन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इनका पूरे कॉलेज में, अगर कोई बंदा पूरे कॉलेज डिपार्टमेंट में टॉप कर जाए तो उसका, अरे भाई कौन टॉप किया है जी, फर्स्ट लिस्ट में रैंक 1 कौन लाया है, देखे देखे थोड़ा, ठीक है। उसको देखने के लिए पूरा हंगामा मचा दिया कॉलेज में, और अभी तक हम लोग को उसका नाम नहीं पता चला। लेकिन अब हम लोग जानेंगे उसका जो नाम था, वो नाम था राम परवेश राम। क्या नाम था, राम परवेश राम। आपसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर का पूरा नाम क्या था, राम परवेश राम, ठीक है। कर्मवीर का पूरा नाम क्या था, राम परवेश राम था, ठीक है। कर्मवीर का पूरा नाम क्या था बाबू, राम परवेश राम। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, 2018, 2021 ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि कर्मवीर का पूरा नाम क्या था। तो क्या बोलोगे, राम परवेश राम। अरे बोलते क्यों नहीं हो जी, राम परवेश राम। वे इति शब्द सूर्यते समा नगरे विश्वविद्यालय च, मतलब राम परवेश राम नाम सुनते ही पूरे कॉलेज में एकदम गजब का भीड़ लग गया कि टॉप कौन किया, राम परवेश राम। राम परवेश राम को देखने के लिए ललक आ गई, सारे लोग एक्साइटेड हो गए कि भाई एक दलित परिवार का लड़का इतना मेहनत के बदौलत उन्होंने पूरे कॉलेज डिपार्टमेंट में टॉप कर गया। आखिर कौन है राम परवेश राम, उसको देखने के लिए लोग तरस गए, ललक गए। इसलिए शिक्षा के माध्यम से आप दुनिया की सबसे रैंक 1 महत्तम स्थान पर पहुंच सकते हैं, अगर आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखता है, ठीक है। आप कितना बड़ा है, कितना लंबा है, ये मैटर नहीं करता है, आपके पास नॉलेज कितना है ये मैटर करता है। तो आगे देखिए, पूरे कॉलेज में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नातक में राम परवेश राम की जय जयकार होने लगा ना, इनके नाम के बदौलत इनके पिता का भी नाम प्रसिद्ध हुआ। देखो भाई, ऐसा बन जाओ कि आपके नाम के चलते आपके पिताजी का नाम से पहचान, माने आपके नाम के चलते आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो। अगर इस गली से प्रियंका चोपड़ा की माँ गुजरेगी तो बोलेगा कौन जा रही, तो उसकी माँ को कोई जाने या ना जाने, लेकिन बोलेगी अरे देखो ना प्रियंका की माँ जा रही है, प्रियंका चोपड़ा की, सलमान खान के पापा जा रहे हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर मान अगर जाएंगे इधर से भाई, तो उनके गार्जियन का नाम, मतलब ऐसा बन जाओ कि आपके नाम के बदौलत आपके मम्मी पापा का नाम में 4 चांद लग जाए, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। महेंद्र सिंह धोनी को तो पूरा दुनिया जानता है, उनके पिताजी का नाम उतना कोई नहीं सुना, लेकिन अगर इधर से महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी गुजरेंगे, और ये महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी हैं, तो भाई धोनी के नाम से उनके पिता का नाम का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ऐसा आप बन जाइए कि अपने मम्मी पापा के नाम के आगे 4 चांद लगा दीजिए। तो वही बात राम परवेश राम ने किया, उनके नाम के बदौलत उनके मम्मी पापा के नाम, उनके माता पिता, उनके जो मॉम डैड थे, उनका नाम में उन्होंने क्या किया, 4 चांद लगा दिया, ठीक है। उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ गई। ध्यान से सुनो,
अगला देखो। बात नहीं करोगे बेटा, पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ने की उम्र है। संस्कृत ऐसा विषय है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करो। करा वर्षांतरे 100 केंद्रीय लोक सेवा, ठीक है ना। एक साल के बाद क्या हुआ, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को हम लोग शॉर्ट में आईएएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। और एक होता है आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा। क्या होता है? केंद्रीय प्रशासनिक या भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये सब एकदम पूरे इंडिया का एकदम ए लेवल का नौकरी है, ठीक है ना। सबसे बड़ा नौकरी है। नॉन टेक्निकल नौकरी की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये जो है आपका एकदम भारत का नॉन टेक्निकल सबसे बड़ा नौकरी है। और टेक्निकल में आईआईटीएन। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूशनल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो बाबू, मैं बताऊं कि कर्मवीर जो है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा आईएएस की परीक्षा में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद परीक्षा में जब उन्होंने बैठा तो उनको उन्नत स्थान प्राप्त हुआ। उन्नत का मतलब होता है सबसे ऊंचा। उन्नत का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, ठीक है। उन्नत माने क्या होता है? सबसे ऊंचा। मतलब आईएएस का परीक्षा में अगर उसका रिजल्ट देखा गया तो पूरे ओवरऑल इंडिया में रैंक 1 था। क्या था? रैंक 1। देखो, एक गरीब का लड़का जो भाई हेलो पूरे आईएएस के परीक्षा में प्रथम स्थान, मतलब जितना भी परीक्षा दिया सब में क्या आया? प्रथम। 10वीं वर्ग में क्या आया? प्रथम। उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या आया? प्रथम। उसके बाद आईएएस में क्या आया? प्रथम ही नहीं आया, आईएएस में सबसे क्या आया? उच्चा, सबसे फर्स्ट रैंक आया। उसके बाद लिखा है साक्षात्कार समिति। भाई बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ, शक हुआ कि अरे भाई ये कौन ऐसा लड़का है जो भी एग्जाम दे रहा है, टॉप किए जा रहा है, ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे, आई कांट बिलीव, ठीक है। बहुत सारे समिति जो कमिटी था, देखो कमिटी वाले ने क्या किया, कमिटी माने क्या होता है? समिति। क्या होता है बाबू? समिति के द्वारा उसका साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार का मतलब क्या? इंटरव्यू होता है। उनका ओरल टेस्ट लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, साक्षात्कार के द्वारा उनका टेस्ट लिया गया, मौखिक प्रश्न पूछा गया। वहां पे परिवार प्रवेश में कृतेन सर्मेन अभ्यासन परमप्रीता अभवत, मतलब जितना भी सवाल उससे पूछा गया, सवाल खत्म ना हो और कर्मवीर का जवाब इधर तैयार था। मतलब सारे प्रश्न का उन्होंने समुचित आंसर दिया और समिति के द्वारा उनको फिर पुरस्कृत किया गया। समिति के द्वारा अद्य का मतलब होता है आज। अद्य मतलब क्या होता है? आज। राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है स्वप्रांते मतलब अपने राज्य में, केंद्र मतलब अपने देश में, मतलब आज राम प्रवेश राम की इज्जत प्रतिष्ठा नामो निशान पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिला में, पूरा जवार में, पूरा एरिया में, इलाका में, घर में, गांव में, ठीक है ना, मोहल्ला में, हर जगह राम प्रवेश राम की जय हो, राम प्रवेश राम की जय जयकार हो। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्माण सामर्थ्य सर्वसाधारण, प्रशासन के द्वारा भी उनको मतलब कि क्या किया गया? प्रशासन के तरफ से उनको, सरकार के तरफ से बहुत ही पुरस्कृत किया गया। नूनमसो कर्मवीर व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजाता। आज मतलब कि कर्मवीर की तरफ से जो बच्चे गरीब हैं उनको लिए अलग से फैसिलिटी दिया गया है। और इतना ही नहीं, कर्मवीर ने विकट परिस्थिति में, विकट मतलब जब स्थिति गंभीर था, बिल्कुल उसका परिस्थिति उल्टा था, उस स्थिति में कर्मवीर ने क्या किया? उन्होंने पढ़ाई किया और शिक्षा के बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, अपनी परिश्रम के बदौलत उन्होंने आईएएस को क्रैक कर दिया। और लास्ट में अंतिम लाइन आपका लिखा है सत्योक्तम योद्धुगणम पुरुषम उपैति लक्ष्मी। आ गया है सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुषम उपैति लक्ष्मी। इसका अर्थ हो गया मेरे भाई, इसका जो अर्थ हो गया मेरे बंधु, सत्य ही कहा गया है उद्योगिनम पुरुषम उपैति,
मतलब कि जो उद्योगिन पुरुष होते हैं उसके घर में लक्ष्मी, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, जो डिलीजेंट होते हैं, जो ऑसिडियस होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो लेबोरियस होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो काफ़ी मन तन से मेहनत करते हैं, उसके घर में लक्ष्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। लक्ष्मी उसी घर में आती है जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, जो व्यक्ति कामचोर है, टालू प्रवृत्ति के हैं, जो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ये सब बहानेबाजी जो करता है, उनके घर में आई हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कैसा लगा बोलो? तो एक्चुअली हम लोग बिना समय को गवाए हुए इसको हम लोग 2 मिनट में पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? ए बाबू बात नहीं। देखिए अभी मैं आपको बताऊं ये कौन सा चैप्टर था। ये चैप्टर नंबर क्या था आपका बाबू? चैप्टर नंबर आपका 8 था, है ना? तो 8 नंबर चैप्टर का क्या नाम था? कर्मवीर कथा। क्या था? कर्मवीर कथा एक प्रकार का लघु कथा है। कैसा कथा? एक छोटा सा कथा है, ठीक है? कह रहा है इस पाठ में समाज में इसमें कैसा परिवार का लड़का है? दलित परिवार का लड़का। दलित परिवार का जो लड़का है उसका क्या नाम है? कर्मवीर नाम है। कर्मवीर जो है किसके बदौलत? विद्या के महान स्थान, उत्साह के बदौलत। किसके बदौलत? उत्साह के बदौलत, ठीक है? उसके बाद आपको कर्मवीर की प्रशंसा कहाँ होता है? सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है? हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? निराश। क्या नहीं होना चाहिए? निराशा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि कर्मवीर का गांव का क्या नाम था? भिखनटोला। भिखनटोला किस राज्य में है? बिहार राज्य में। भिखनटोला किस राज्य में? बिहार। भिखनटोला में कैसे लोग रहते थे? निर्धन, अनपढ़ और कैसा कष्ट जीवन जीने वाला। कर्मवीर के परिवार में कितने लोग थे? 4। कौन कौन थे बोलो? गिरीश स्वामी। क्या? गिरीश स्वामी माने घर का मालिक। भारिया माने क्या होता है? पत्नी। और कन्यासी दुहिता माने क्या? छोटी बेटी। और एक कौन? कर्मवीर। तो एक कर्मवीर, उनके पिताजी, उनके माता और कौन? उनकी छोटी बहन, ठीक है? अब देखो आपको मैं बताऊं कि भिखनटोला से कितना दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुआ? एक कोस में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किसके द्वारा हुआ? सरकार के द्वारा। प्रशासन मतलब क्या? सरकार, ठीक है? उसके बाद आपको बताना है कि भिखनटोला में कौन खेल रहा था? दलित बालक। दलित बालक कौन? कर्मवीर। खेलते हुए उसको किसने देखा? नवीन विचारधारा के शिक्षक। किसने देखा? नवीन विचारधारा। मतलब कि उस भिखनटोला में से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में किसका आगमन हुआ? नवीन विचारधारा के शिक्षक। तो यहाँ तक मैं आपको समझाने में सफल रहा। उसके बाद आगे देखेंगे। शिक्षक खेल में मग्न था और उसको पढ़ने के लिए उसका मतलब बालक का जो शिक्षण शैली था वो कैसा था? अति उत्कृष्ट था। कैसा था? अति उत्कृष्ट। उच्च विद्यालय में उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम। मतलब जब उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाने मेहनत करने के बदौलत जब हाई स्कूल में उच्च विद्यालय में जांच परीक्षा लिया गया तो उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है? उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? आगे की पढ़ाई उनको बाधा आ गया। मतलब आगे जो कॉलेज में नामांकन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको छात्रवृत्ति किसने दिलाया? शिक्षक ने। नवीन विचारधारा के शिक्षक ने। और थोड़ा सा पैसा कम रहा था तो उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उनका विद्यालय महाविद्यालय में क्या हो गया? नामांकन हो गया, ठीक है? उसके बाद वो गुरु के क्या बन गए? बताइए। गुरु के क्या बन गए? पीर बन गए। और पुस्तकालय में जितना भी किताब था सबका क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। पुस्तकालय में जितना भी किताब था उसका क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया, ठीक है? यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद देखेंगे महाविद्यालय में सारे पुस्तकों को अध्ययन करने के बाद उन्होंने कौन सा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक परीक्षा में। कौन सा परीक्षा में? स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। अभी एक सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा कि कर्मवीर का पूरा नाम क्या था?
राम परवेश राव। क्या नाम था? राम परवेश राम। ठीक है, उनको हर जगह ख्याति प्राप्त। ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, या क्या होता है? विख्यात, या क्या होता है? लोकप्रिय, या क्या होता है? मशहूर। मतलब उनके नाम के चलते उनके पिताजी का भी नाम रोशन हुआ। और किसके नाम के चलते? राम परवेश राम के नाम के चलते। उसके बाद लिखा है, उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्होंने परीक्षा दिया तो आईएएस का जो परीक्षा था, अरे हेलो ध्यान दो, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? उन्नत। उन्नत माने क्या होता है? सबसे ऊंचा, सबसे फर्स्ट रैंक उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने समिति के द्वारा उनको क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, साक्षात्कार लिया गया। उसके बाद राम परवेश राम को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। और आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में, केंद्र में, गांव में, घर में, अपने एरिया में, जिला में, जवार में, इलाका में, मोहल्ला में, शहर में, नगर में, हर जगह फैला हुआ है। और अंतिम में लिखा है कि लक्ष्मी किसके घर में जाती है? जो परिश्रमी, जो मेहनती होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी मंजिल को रोक सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो आप सभी दोस्तों को मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि अगर अभी तक अपना ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को दबाना ना भूले, ताकि जितने भी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके तक मिलता रहे। और अवश्य लाइक करें और नवम दसम वर्ग के छात्रों को अवश्य लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद और हमसे जुड़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक।